दोस्तों आजकल मैं था उड़ीसा के सफ़र में और उड़ीसा के सफ़र से मैं अब निकलने वाला हूँ बैक उत्तराखंड। और इस उड़ीसा के सफ़र में मुझे बहुत आनंद आया। लगभग 3-4-5 दिन हो गए हैं और मैं अभी होटल में हूँ और अभी मैं अपनी फ़्लाइट के लिए जा रहा हूँ। सेकंड टाइम मेरी फ़्लाइट है। फ़र्स्ट टाइम मैं आके देहरादून से यहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट थी तो उसमें आया था। यहाँ से सेकंड टाइम जो फ़्लाइट है वो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली मुझे, तो इसलिए मैं अब देहरादून की जगह दिल्ली गाज़ियाबाद जा रहा हूँ और वहाँ से टैक्सी वगैरह से देहरादून तक सफ़र करूँगा। बात यह है कि जो सेकंड टाइम मैं फ़्लाइट पे जा रहा हूँ, अब मेरा हेजिटेशन ख़त्म हो गया है। फ़र्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट से आया था तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन थी कि फ़्लाइट में कैसे चढ़ते होंगे और कैसे वहाँ पर काम होता होगा या कैसे वहाँ पर टिकट आता होगा, या टिकट तो हम ऑनलाइन ही करते हैं। खैर जो बोर्डिंग पास है, उसके बाद जो एंट्री है, सिक्योरिटी चेकिंग है, अब हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बहुत बड़ा नहीं है और इंटरनेशनल है बड़े, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ से मुझे जाने में ज़्यादा हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से मैं बहुत आसानी से जा सकता हूँ। ये हमारे साथ उड़ीसा के भाई लोग हैं। तो मित्रों मैं पहुंच चुका हूँ अब एयरपोर्ट में, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। बोर्डिंग पास अब निकल चुका है और बोर्डिंग पास के बाद आप चलेंगे सिक्योरिटी चेकिंग में। वो नहीं है यहाँ बैग, यहाँ पर आप बैग जमा कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेट तो भाई हम बढ़ रहे हैं अब सिक्योरिटी चेकिंग की ओर। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब उसके बाद हमें बढ़ना होगा गेट नंबर 3 की तरफ। हमारा बोर्डिंग पास में आ गया है, हमारे बोर्डिंग पास में आ गया है गेट नंबर 3 और गेट नंबर 3 की तरफ हमें बढ़ना है। उससे पहले हमें रखना होगा सिक्योरिटी चेक। ये तो बोर्डिंग पास की सिक्योरिटी चेक हमारी हो गई है, बोर्डिंग पास हमारा देखा गया है। अब हमारे सामान जाना है सिक्योरिटी चेक में। यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है जहाँ ट्रे में सामान रखना होगा, तो यहाँ पे हमें ट्रे में सामान रखना होगा, एक सामान ट्रे में रखना होगा, एक ट्रे। तो भाई सिक्योरिटी चेकिंग अब जो है कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास जो गेट नंबर 1 to 3 है, बाकी जो गेट संख्या ऊपर है और गेट संख्या 4 पे ही हमें जाना है। तो चलते हैं ऊपर दूसरी मंजिल पर। भाई इतना सा काम करना है आपको, गेट नंबर ढूंढने अपने बस लास्ट टाइम, और कुछ नहीं करना चाहता। बहुत आसान है यार, पहले मैं सोच रहा था बहुत टफ है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग उड़िया में बात करते हैं और जो डिस्प्ले है उसमें भी ज़्यादातर उड़िया में आता है, हालांकि हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो गेट नंबर 5 इधर है, गेट नंबर 4 वो आगे है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ की शॉपिंग बहुत ही ख़तरनाक है। ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो यहाँ पे बहुत पैसा खर्च होता है। तो भाई यहाँ पर जो है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना अच्छा है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, तो उस तरह का तो नहीं है, लेकिन ठीक है, एक देशिया टाइप डोमेस्टिक लेवल का। ये देखो बहुत आसान है यहाँ पर, मतलब एयरपोर्ट में बहुत आसान है हर काम। सबसे पहले आना है आपको, टिकट चेक कराना है, आना है, उसके बाद बोर्डिंग पास लेना है। आपके पास लगेज है तो वो दिखाना है, आप जो उसका जमा करा सकते हैं, और उसके बाद सीधे आ जाइए आप सिक्योरिटी चेकिंग करने, और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद सीधे आ जाइए। आपके बोर्डिंग पास में लिखा होगा उसका गेट नंबर। हालांकि आपको डिस्प्ले में ध्यान देना है कि जो हमारा गेट है वो बदलता रहता है, तो उस पर भी ध्यान देना है। ये है हमारा, जैसे डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे ध्यान देना पड़ेगा आपको कि मेरा गेट नंबर चेंज ना हो जाए बार बार। ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो
यानी कि मज़ा आ रहा है यहाँ खेलने में। बताओ यार, ये छोटे से अभी एयरपोर्ट में आ रखे हैं, हमने तो कभी आए नहीं छोटे में एयरपोर्ट यार, अब पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। एयरपोर्ट से तो हम कुछ भी न ले जाएँ, क्योंकि ये दुकानें हैं भाई, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप इन जगहों से खरीद सकते हैं। हालांकि मुझे भी एक्स्ट्रा पैसा देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये है एयर इंडिया की फ़्लाइट जो आपको आगे दिख रही है और पहुंच चुकी है एयर आइटम आता। ये वेटिंग एरिया है, इधर अपने अपने गेट के पास लोग बैठे हुए हैं, दूर तक आप देखिए। ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम है जो आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, और आप देख लीजिए ध्यान से, इस तरह की चीज़ें आप नहीं ले जा सकते बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बार भी हैं भाई। भैया अगर आप लोग जो है मतलब एयरपोर्ट में भी जो है अल्कोहल का एक नियम है, आप ले सकते हैं ऊपर यहाँ अंदर आके। और कितने पैक ले सकते हैं? ज़्यादा 2 पैक उसके। तो भाई यहाँ दिखाने लायक कुछ है नहीं, छोटा सा एयरपोर्ट है। और मैं अगर उत्तराखंड की बात करूँ अपने यहाँ की, तो इससे अच्छा एयरपोर्ट है। मतलब ये भी बुरा नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत बुरा है, अच्छा है। मतलब इंटरनेशनल लेवल को इसको थोड़ा बनाया जाना चाहिए। अब नए मुख्यमंत्री आए हैं यहाँ के, उनको इस पे काम करना चाहिए। बाकी क्या दिखाया जा सकता है, यहाँ का कुछ है नहीं दिखाने लायक। शॉपिंग पैसे ज़्यादा हैं तो ये दुकानें हैं इधर जो जिन पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। हालांकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं एक्स्ट्रा पैसा दूँ, पर आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है मेरा, थोड़ा खा ही लेता हूँ। तो भाई एयरपोर्ट में पूछते हैं कि आइसक्रीम कितनी की है। ठीक है चलिए। आइसक्रीम नहीं कितनी की है? कितनी की है? 160 है, 100 कौन सी है थोड़ा बताएंगे हमें? तो भाई यहाँ पर जो आइसक्रीम है ना, वो 30 रुपए की आइसक्रीम 160 रुपए की है। 160। अरे यार तुम मत लो, रहने दो 1 किलो। अरे मैंने बोल दिया। तो 160 की आइसक्रीम खा रहे भाई हम, 1030 वाली 320। पर हमारा फोटो जो आप अपलोड करेंगे तो उसको मतलब नहीं, फोटो नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बन रहा है आपका ये वीडियो। ठीक है, आप चिंता मत करना। बाकी आप कुछ भी अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बस फोटो अपलोड। आई लव योर प्राइवेसी, डोंट आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। तो 160 की ये 30 रुपीज़ वाली आइसक्रीम है, जिसे मैं एयरपोर्ट में खा रहा हूँ। तो हमारी फ़्लाइट आ चुकी है और ये लाइन लग चुकी है यहाँ से गेट नंबर 4 की तरफ। यहाँ से हमें जाना है, आगे लगा हुआ है एयर इंडिया की फ़्लाइट, यहाँ से हमें जाना है। तो अब हम भी चलते हैं, हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि सबसे पीछे जाएंगे। ओह खाली खाली लग रहा है अभी, देखते हैं अंदर। यहाँ भीड़ लगी रहती है बहुत, इसलिए हम थोड़ा स्लो आ रहे हैं आराम से। तो एयर इंडिया की फ़्लाइट है आज, देखते हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट का क्या एक्सपीरियंस रहता है। क्यों लाइन लगी हुई है अभी भी? मैंने सोचा लाइन नहीं लगी होगी, लाइन लगी हुई है अभी भी। ये एयरपोर्ट है, ये एयर इंडिया का जहाज़ है यहाँ पर। और ये देखिए, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बीजू पटनायक। भाई ये है बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं सीट में बैठ चुका हूँ। This is the seat which you fasten inside the middle tip into the buckle and tighten the belt by pulling the strap. To open the flap, pull the ends apart. If there is a loss of cabin pressure or mask, deploy from the panel above you. Pull the mask towards you, cover your nose and mouth. Please know the life jacket is to be used or retrieved. ध्यान दीजिए, हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आप एक से निवेदन है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें, सीट सीधी रखें, चेयर टेबल को बंद कर दें